So hi, I'm Rishudit and today we will talk about a very popular research topic. So I have basically uploaded this one playlist which is complete research in minutes, wherein I have uploaded many videos जो कि बहुत ही short and crisp हैं. तो research के basically मैंने सभी single topics उठाए हैं और उन पर बहुत छोटी छोटी videos डाली हैं 2-3 मिनट की, जो कि very easy to understand and quick to go through हैं. तो आप फटाफट से जाइए और इस playlist को चेकआउट कीजिए, एक ही दिन में पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा. सो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. So in today's video we will talk about Z-test and which again belongs to the category of parametric test. Okay, parametric test की ही सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. T-test and F-test मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ. Now I will talk about the Z-test. ठीक है, आप इसे Z-test भी बोल सकते हैं, it depends upon you. अब इसमें क्या है कि ये आपका आर ए फिशर ने दिया था. ठीक है, इट इज़ गिवन बाय आर ए फिशर एंड सैम्पल साइज जो है वो आपका यहाँ पर लार्ज हो जाएगा. टी टेस्ट और एफ टेस्ट में आपका स्मॉलर सैम्पल साइज था विच वॉज स्मॉलर देन 30. ठीक है, बट यहाँ पर आपका लार्जर देन 30. ओके, मोर देन 30 जो है आपकी एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं. इसके अलावा जो एक चीज़ है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है वो है पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ नॉन हेयर. एफ टेस्ट में भी आपको पता था, टी टेस्ट में वेरिएंस हमें नहीं पता था, बट जी टेस्ट में हमें पता है. तो पैरामीट्रिक टेस्ट में जहां हम सिर्फ मीन्स और वेरिएंसेस को ही पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएंस पता है पॉपुलेशन का, तो इसलिए हम वेरिएंस को ही यहाँ पर स्टडी करते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जी स्कोर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप ये पूछेंगे कि जी स्कोर है क्या. तो ये जो जी स्कोर है इसी बेसिस पर ही इसका नाम रखा गया है, वो चाहे जी टेस्ट हो या इसके और भी नाम हैं जैसे जी ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट या जी स्कोर टेस्ट. ठीक है, तो ये सब नाम किस बेसिस पर रखे गए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं विच इज़ योर जी स्कोर. अब इस जी स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू हैव टू पुट द पॉपुलेशन the sample mean first and you have to subtract the population mean from here which is your mu. ठीक है, तो sample का mean minus population mean divided by your standard error. So this is your standard error. Okay, standard error का क्या फॉर्मूला होता है, standard deviation divided by under root n. n is your total number of values in your data set. Okay, तो ये पूरा फॉर्मूला जो है आप यहाँ पर डाल के जी स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो एंड फर्दर जी स्कोर के बेसिस पर आप बाकी सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे. तो प्रैक्टिकल मैं अभी यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज इस पर दे रही हूँ जी टेस्ट पर. उसके अलावा दो कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको यहाँ पर ऐड ऑन करनी है. वन इज़ सो ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट. ऑब्जर्वेशंस आपकी एफ टेस्ट में, जी टेस्ट में, एनोवा में, सब में इंडिपेंडेंट रहेंगी, सिर्फ टी टेस्ट में नहीं होती हैं. ठीक है, लास्ट वन इज़ योर डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ अगैन क्योंकि पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में पैरामीट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन पैरामीट्रिक में स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो क्योंकि ये टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट से बिलोंग करता है तो हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. आई होप आपको इस तरीके से लर्न हो जाता होगा जिस तरीके से मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बट ओके, दिस इज़ ओके, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ या जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं इन सभी टेस्ट में. तो आपको इस तरीके से ईजी रहेगा लर्न रखने में, या अगर आप इनको और अच्छे से पिक्चराइज फॉर्म में लर्न करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी पैरामीट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पर जो डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, फुल वीडियोज़ हैं, वो आपको मिल जाएंगी रिसर्च मैथडोलॉजी प्लेलिस्ट में. तो आप एक बार ही उनको जाकर चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी टेस्ट एक साथ कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ने को मिल जाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से एक पिक्चराइज फॉर्म में आप लर्न कर सकते हो. So that's all for today. Thank you for watching, and if you found this video informative, please like, share and subscribe, and comment down if you have any other topic from research जिस पर कि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, and see you in the next video. Bye bye.